प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 7 दिसंबर 2020 और हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 126 यानी 126। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो रिलेटेड है हिंदी के पार्ट थप रोटी थप दाल से। इस वर्कशीट को करने इससे पिछली वर्कशीट में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसी से रिलेटेड आज हमें कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों कैसे हैं आप। आशा है आपने थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1। आइए पाठ में दिए गए कुछ शब्दों को ध्यान से देखते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें आधे और पूरे शब्दों अक्षर का प्रयोग हुआ है। उनसे वो शब्द लिखे हैं। उदाहरण के लिए रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। ऐसे ही कुछ शब्द अब हमें नीचे यहाँ पर बनाने हैं। देखिए यहाँ दिया गया है आधा च और पूरा च। तो इससे जुड़े हुए हमें शब्द बनाने हैं। क्या क्या बना सकते हैं सोचिए सभी बच्चों। जैसे हम लिख सकते हैं चक्कर, नहीं सॉरी आधे च से बनाने हैं ना हमें, तो इसमें तो आधा का आ रहा है। तो और देखिए हम बना सकते हैं कच्चा, कच्चा, बच्चा, चच्चा और सच्चा। इस तरीके से आधे चा और पूरे चा से हम ये ऐसे शब्द बना लेंगे। अगर आपको इनके अलावा और भी कोई शब्द ध्यान आते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। आगे है आधा पा और पूरा प। इससे हमें शब्द बनाने हैं, जैसे पप्पू, चप्पू, जिससे नाव चलाते हैं, नाव चलाने वाला चप्पू, और थप्पड़ या खप्पर या छप्पर। इस तरीके से आप आधे प से भी यहाँ पर बना लेंगे। और आप लिख सकते हैं गोलगप्पा। आधे प और पूरे पा से ये बन जाएगा गोल गप्पा। आप गोलगप्पे खाते हैं ना, वो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आधा पा और पूरे पा का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है आधा ला और पूरा ला। इससे हमें शब्द बनाने हैं, जैसे बल्ला, बिल्ली, छल्ला, अल्लाह, मल्ला। इस तरीके से आप आधे ला से भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। उल्लास। अगर आपको और भी कुछ ध्यान में आते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। आगे है आधा बा और पूरा बा। इससे जुड़े हुए हमें बनाने हैं, जैसे डिब्बा, डिब्बा, अब्बा, रब्बा और 26 या धब्बा। इस तरीके से आप आधे बा से भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आप इनसे अलग भी और शब्द सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। बच्चों पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। हमने ये नाटक जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये फिलअप्स यहाँ दिए गए हैं। हमें ध्यान से याद करके यहाँ भरना है। नाटक में नीना डैश बनी थी। तो बच्चों आपको ध्यान होगा नाटक में नीना क्या बनी थी, बिल्ली बनी थी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बिल्ली। आगे है छींके में क्या रखा हुआ, डैश रखा हुआ था। छींके में क्या रखा था बच्चों, मक्खन, जिसे बिल्ली खा गई थी, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे छींके में मक्खन रखा हुआ था। आगे है दाल बनाने का काम डैश को मिला। किसको मिला बच्चों दाल बनाने का काम, तो दाल बनाने का काम मिला था चुन्नू को। दाल बनाने का काम मिला था चुन्नू को। आगे है घर में खाने का सामान डैश लाया। खाने का सामान कौन कौन लाए थे बच्चों, टिंकू और चुन्नू। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे टिंकू और चुन्नू लाए। यहाँ पर लाया लिखा हुआ है, आप इसको लाए कर लेंगे। टिंकू और चुन्नू जो है घर का सामान लाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। आप कौन कौन सी चीज़ें गर्मा गर्म खाते हैं और कौन कौन सी ठंडी? नीचे दी गई सूची में से छांट कर लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ खाने की चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, दिए गए हैं। इनको देखकर हमें बताना है और अलग अलग दोनों बॉक्सों में लिखना है गरम क्या खाते हैं और ठंडा क्या क्या खाते हैं। तो बच्चों ये पहला लिखा है जूस, लस्सी। जूस और लस्सी को हम कैसे पीते हैं, ठंडा या गर्म करके? तो ये आ जाएगा ठंडे में। जूस भी ठंडा पीते हैं और लस्सी भी, तो ये आ जाएगा ठंडे वाले बॉक्स में। आगे है रोटी। रोटी कैसी खाना पसंद करते हैं, गर्मा गर्म ना, तो ये इस वाले बॉक्स में। आइसक्रीम कैसी खाते हैं, ठंडी, तो आइसक्रीम आप ठंडे वाले बॉक्स में लिख लेंगे यहाँ पर, आइसक्रीम। आगे है पकौड़े। पकौड़े आप कैसे खाते हैं, गरम या ठंडे? हाँ, पकौड़े खाते हैं गरम गरम, है ना, तो यहाँ पर आप गरम वाले बॉक्स में लिख लेंगे पकौड़े। आगे है दही। दही कैसे खाते हैं बच्चों, दही आ जाएगी ठंडे वाले बॉक्स में, क्योंकि दही ठंडी खाते हैं, दही को कभी गरम नहीं करते। चावल। चावल कैसे खाते हैं, गरमा गरम, है ना, तो यहाँ पर आप गरम वाले बॉक्स में लिख लेंगे चावल। और हलवा कैसा खाते हैं, हलवा भी गरम, तो इसको भी गर्मा गर्म वाले बॉक्स में लिख लेंगे। और खिचड़ी, खिचड़ी भी हम गरम खाते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर गरम वाले बॉक्स में ही लिख लेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। जूस, लस्सी, आइसक्रीम, दही, ये आ जाएंगे ठंडे वाले बॉक्स में। इनसे अलग रोटी, पकौड़े, चावल, हलवा और खिचड़ी, ये आएंगे गर्मा गर्म बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई? जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो मुन्नी खेल को खेलने के लिए, रोटी वाला खेल खेलने के लिए अपने घर से खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि वो क्या क्या लाई थी। तो बच्चों वो अपने घर से लाई थी आटा, घी, यहाँ पर लिख लेंगे आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी और मक्खन। चीनी और मक्खन, तो वो अपने घर से क्या क्या लाई थी, आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन। जो नीना है, जो मुन्नी है, वो लाई थी अपने घर से। मुन्नी ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, बच्चों आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान सकते हैं? पहचान कर उनका नाम लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, धनिया, मेथी और पुदीना। इनके पत्ते पहचान कर हमें इनका नाम लिखना है। चलिए करते हैं। ये देखिए बच्चों, पहला पत्ता जो है ये किस चीज़ का दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये दिख रहा है धनिया, ये होता है धनिया। आगे ये क्या है? ये है मेथी। और ये वाला किस चीज़ का पत्ता लग रहा है बच्चों आपको? पुदीना, ये है पुदीना। तो इस तरीके से हम इसे भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में हमें एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखकर हमें एक कहानी की तरह इसको लिखना है। यहाँ पर एक लड़की पानी भर रही है और ये लड़की पानी भर रही है नल से, ये झूला झूल रही है। और ये जो अंकल हैं वो पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। यहाँ पर ये वाले अंकल तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे हैं। ये कुछ सर पे सामान लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पिक्चर देखकर इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी लिखकर बनानी है, एक नाटक बनाना है। उनको आपको हाव भाव के साथ फिर आप एक्शन करके भी उस नाटक को दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को प्रश्न 6 में उनके द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 में आप लिखेंगे इस पाठ से रिलेटेड कहानी या लाइनें, उसको आप बोलकर सुनाएंगे। सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और
अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए। सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।